श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शिव महापुराण अथ पंचदशो अध्यायः। ऋषिः ऊचुः देशादीनं क्रमशो ब्रुहुः सूत सर्वाथर्वितं शुद्धं ग्रहं संफलं देवयज्ञादिर्कर्मसु ततो दशगुणं गोष्ठं जलतीरं ततो दशगुणं बिल्लवतुस्तुलस्य श्रवस्थमूलकं ततो देवालयं विद्यातीर्थतीरं ततो दशगुणं नद्यास्तीर्थो दश सप्तगंगा नदी तीर्थ तस्या दशगुणं भवेत् गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णा पर्णिका सिन्धुश्च सरयू रेवा सप्तगंगा कीर्तिका ततो अबिद्धि तीरे दश च पर्वताग्रे ततो दश सर्वसम्मादधिकम् ज्ञेयं यत्र वा रोचते मनः कृते पूर्णफलं ज्ञेयं यज्ञदानादिकं तथा त्रेतायुगे त्रिपादं च द्वापरे अर्धे सदा स्मृतं कलो पादं तु विज्ञेयं तत्पादों ततो अर्धिके शुद्धात्मनः शुद्धदीनं पुण्यं सफलं विदुः तस्माद् गुणं ज्ञेयं रविसंग्रक्रमणे बुधाः विशुद्धे तद्यश गुणमयने मयने तद्यश स्मृततं तद्यशं मृग संक्रांतो तच्चन्न ग्रहणे दश ततश्च सूर्यग्रहणे पूर्णे कालोत्मे द्विदुः जगदुप्रपस्य सूर्यस्य विषयोग्यश्च रोगदम् अतस्त द्विषशातनथ्य स्नानदान जपाम पंचरेत विशशान्यर्थकालस्त्वास्त कालः पुण्यदः स्मृतः जन्म जन्मक्षेरे च व्रतान्तते च सूर्यरागोपं विदुः महतां संगकालश्रव कोटश्च ग्रहणं विदुः तपोनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा योगिनो यतत्यस्थता पूजायाः पात्रमेते हि पापसंगक्षय कारणं चतुर्विंशतिर्लक्ष्यं वा गायत्र्या जपसंयुक्तः ब्राह्मणस्तु भवेत् पात्रं सम्पूर्णफल भोगदं पतनास्त्रायत इति पात्रं शास्त्रे प्रयुज्यते धातुश्च पातकात्राणात् पात्रमित्यभिधीयते गयकं त्रायते पातादायिष्ट्रयश्रुते सिंहसा यथार्थहीनो लोके अस्मि पर्यार्थन यच्छति अर्थनानि नावा अर्थवानि यो लोके परस्यार्थ प्रयच्छति स्वयं शुद्धो हि पूतात्मा नरांस्त्रामुहूर्तहर्ति गायत्री जपो शुद्धो हि शुद्ध ब्राह्मण य उचयेत तस्मादाने जपे होमे पूजायां सर्वकर्मणि दानं कर्तु तथा त्रातुं पात्रत्वं ब्राह्मणो अहर्ति अनस्य क्षुधितं पात्रं नारी नर्म यातमं
यात्मकं ब्राह्मणं श्रेष्ठमाहूय यत्कालेषु समाहितं तदर्थशब्दमर्थ वा सद्धो धकमि भीषण भीष्टदकं तम् इच्छावतः प्रदानं च सम्पूर्णफलं विदुः यत् प्रश्नानन्तरं दत्त तद्धवर्फलदलं फलदं विदुः यस्वे यस् यतस्वेकाय दत्तं तै सत्यात् पाद फलदं विदुः जाति मात्रस्य विप्रस्य दीनवेत्रो जर्धभाः दत्तमर्थ ही भोगाय भूलोर्के 10 वार्षिकं वेदयुक्तस्य विप्रस्य स्वर्गे हि 10 वार्षिकं गायत्री जपयुक्तस्य सत्यं हि 10 वार्षिकं विष्णु भक्तस्य विप्रस्य दत्तं वैकुण्ठं विदुः शिवभक्तस्य विप्रस्य दन्तं कैलासदं विदुः तत्तल्पो लोको पापो लोप भोगार्थ सर्वेषां दानमिष्यते दशामङ्गलं विप्रस्य भानुवारे ददद्दन्नरः परजन्मनि चारोग्यं 10 वर्षः समंशुनुते बहुमामथाहान भग्यं पाद सेवनं वासो गन्धार्थचरणं च घृतापूपर सोत्तरं पंगसं व्यञ्जन चैव ताम्बूलं दक्षिणोत्तरं गमश्नुगुश्च वैव स्वनादानं दशांगकं दशांगमन्नः विप्रभ्यो दशभ्यो वेदतरनः करवारे तथा अगोरोग्यं शतवर्ष समन्युते सोमवार दीवारेषु तत्त्वाद्वार गुणे फलम् अन्नदानस्य विज्ञेयं भूलोके परजन्मनि असप्तस्वपि च वारेषु दशभ्यश्च दशाङ्गकम् अन्न तत् दत्त्वा शतं वर्षमारोग्यदिक्मन्वनुते एवं शतभ्यो विभक्ष्यो भानुवारे ददन्नरः सहस्रस्वमारोग्यं सर्वलोके समन्युनुते सहस्रेभ्यस्तथा दत्त्वा युक्तवर्ष समश्नुते एवं सामा दीवारेषु विज्ञेयं हि विपविश्यचता भानुवारे संग्रहाण गायत्री पूतचेतसाम अन्नहं दत्त्वा सत्यलोके आरोग्यादि सुमेष्णुते आयुतानां तथा दत्त्वा विष्णुलोके समंशुनुते अन्न तत्त्वा तु लक्षणां रुद्रलोके समन्युन्शुनुते बालानां ब्रह्मबुद्ध्यश्च बुद्ध्या हि देयं विद्यानिर्थिभिर्नरः यूनां च विष्णुबुद्धया हि पुत्रकामार्थिभिर्नरः वृद्धानां रुद्रबुद्ध्या हि देयं ज्ञानेर्थिभिरः बालस्त्री भारती बुद्ध्या बुद्धि कर्म नर्ममोतः लक्ष्मी बुद्ध्या युव स्त्रीषु भोग कर्मे नरोत्तमे बुद्धासु पार्वती बुद्धश्च देयमात्मार्थिभिर्मेनः शीलवृत्योच्छवृत्त्या च
गुणदक्षिणायार्जितं शुद्धद्रव्यमिति प्राहुस्त्रपूर्णफलदलं विद्युः ब्रह्म प्रतिगृहदादतं मध्यम द्रव्यमुच्यते कृषि वाणिज्यकोपेत धमं द्रव्यमुच्यते क्षणी यात्रा याणां विषाम चैव शैर्यवाणिज्य का कीर्तिज्यत् तम सॉरी उत्तम द्रव्य मिथ्याहुः शूद्राणां भद्रकार्जितं स्त्रीणां धर्मार्थिनां द्रव्यं पैर्थिकं भ्रतकं तथा गावादीनां द्वादशानं चैत्रादिषु यथाक्रमं सभ्यो वा पुण्यकाले दध्यादित समृद्धये गोभू तिलहिरण्या स्वस्त्यान् गुडानि च रौण्यं लवणपूर्णामण्यं कन्या द्वादशकं तथा गोदाना घृतगव्येन गोमये पोपाकिरणा धन्धान्याधिश्रितानां दूतीरतानां निवारणं जलस्ने हाध्याश्रितां दूरीतानां तु गोजले कायी कादित्राणां तु क्षीरदध्याजध्यो कैत्यथा तथा तेषां च पुष्टिश्च वेज्या हि विप्रश्चिता भूदानं तु प्रतिष्ठार्थहिमिह चामुत्र च द्विजः तिलदानं बलार्थ हि सदा मृत्युजं विदुः हिरण्यं चाठराद वेस्तु वृद्धं विर्दयं तथा आज्यं पुष्टिकरं विद्याद्वत्रमायुष्करं विदुः धान्यमन्न समृद्ध्यस्थ मधुराहार्दनं गुणं रौप्यं रेतो अभिवर्धय क्षणसार्थ तु लावण्यं सर्व समृद्धश्च कूष्माण्डं पुष्टदं विदुः प्राप्तिं प्रादीप्तं सर्वभोगानामिहि चामुत्र च द्विजः या विज्य न मुक्तं हि कन्यादानं तु भोगदं पन्नसाम्र थानां वृषांग फलमेव च कदल्याग्धोक दीनानं च फलं गुल्मोध्यव तथा माशादीनां च मुद्गानां फलं शाकादिकं तथा मरीचि सर्वपाध्यानां शाकोपर्कणं तथा यद्रतो यत्यफलं सिद्धे तद्धेयं हि विप्रश्चिता श्रीत्रादित्यप्रतीतिश्च सदा देया विप्रश्चिता शब्दादिय शभो भार्गदीगादीनाम च तुष्टिदा वेदशास्त्रं समादाय बुद्धवा गुरुमुख्यास्त्वं यं कर्मणां फलस्मस्तिति बुद्धिरासिस्क्यमुच्यते बन्धुराज्यभग्या बुद्धि श्रद्धा सा च कनीयसी सर्वाभावे दरिद्रस्तु वाचा वा कर्मणा यजेत वाचिकं यजनं विद्यान् मंत्रं स्रोत जापिदिकं तीर्थयात्रा वृत्तात्यं हि कायिकं यजनं विदुः येन केनाप्योपायेन हाल्पं वा यदि वा बहु देवतार्थ पर्ण बुद्ध्या च कीर्तकं भोगाय कल्पते तप पश्चर्या च दानं च कर्तव्यभूमुभयं सदा प्रतिश्रयं प्रदातत्
तद्वयं सर्ववर्णशुभ वर्णगुणशोभितं देवानां ततर्प्यथर सर्वभोगप्रदं बुद्धे इहा मूत्रोत्तम जन्म सदा भोगं लभेत बुधः ईश्वरार्पण बुद्ध्या हि कृत्या कृत्वा मोक्षफलं लभेत य इमे पठते अध्यायं यः शृणोति सदा नरः तस्य वै धर्म बुद्धिश्च ज्ञान सिद्धि जपा च प्रजापते। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहिता देश काल पात्र दिवर्णनम नाम पंचो अध्यायः। ओम हरि ओम। प्रभु जी। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप सब कुछ जानते हैं, अतः पूजा के योग्य देश तथा काल का क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, देव यज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध घर समान फल को देने वाला होता है। उससे 10 गुना गौशाला, उससे 10 गुना जलाशय का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे, उससे भी 10 गुना देव मंदिर, उससे 10 गुना गुरु के घर पर, उससे 10 गुना नदी के तट पर, उससे 10 गुना तीरथ नदी के तट पर, उससे 10 गुना फल सप्त गंगा नदियों के तट पर, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू तथा रेवा, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। इनसे 10 गुना समुद्र तट पर, इससे भी 10 गुना पर्वत की चोटी पर सबसे अधिक अच्छा वह स्थान है और जहां मन एकाग्र हो जाए। सतयुग में यज्ञ, दान आदि का पूर्ण फल मिलता था। त्रेता युग में तिहाई, द्वापर युग में आधा और कलयुग में चौथाई, कलयुग में अंतिम दिनों में उससे भी कम। शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति को शुद्ध दिन में किया हुआ पुण्य कर्म समान फल देने वाला होता है। उससे भी 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन मिलता है। मेष तथा तुला राशि के संक्रांति पर्व के दिन उससे 10 गुना सूर्य से उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के दिन उससे 10 गुना, अगहन की संक्रांति के दिन उससे 10 गुना और चंद्र ग्रहण के दिन उससे 10 गुना, उससे भी 10 गुना सूर्य ग्रहण के पुण्य काल में उत्तम समझना चाहिए, क्योंकि उस समय संसार रूपी सूर्य का विष योग प्राणियों के लिए रोग नारक होता है। इसलिए उस विषय की शांति के लिए स्नान, दान तथा तप करना चाहिए। विष शांति काल होने से उसे पुण्य काल माना जाता है। जन्म नक्षत्र तथा व्रत के अंत में ज्ञान का फल सूर्य ग्रहण के समान ही होता है। साधु पुरुषों का संघ काल करोड़ सूर्य ग्रहण के समान होता है। तपस्वी, ज्ञानी, योगी और यतिगण ये सभी पूजा के योग्य होते हैं। इनकी पूजा करने से पापों का विनाश होता है। अथवा जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जाप किया हो, वह ब्राह्मण पूजा के योग्य है। उसकी पूजा करने से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। गिरने से बचाने वाले का नाम शास्त्र में पात्र कहा गया है। पापों से दाता की रक्षा करने के कारण उसे पात्र कहा जाता है। गायक को नरक से गिरने से जो बचाती है उसे गायत्री कहते हैं। अर्थात जो सदैव गायत्री का जप करता है, गायत्री मंत्र उसकी रक्षा करता है। जिस प्रकार धनहीन पुरुष इस संसार में दूसरे को धन नहीं दे सकता और धनिक पुरुष दूसरे को धन दे सकता है,
इसी प्रकार स्वयं शुद्ध पवित्र आत्मा वाला पुरुष ही दूसरों की रक्षा करने में समर्थ होता है। गायत्री का जप करने से शुद्ध हुआ ब्राह्मण ही शुद्ध कहा जाता है। इसलिए दान, होम तथा पूजा आदि कर्म में दान दे लेने तथा यजमान की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण उचित पात्र है। अन्न देने का पात्र वही है जो भूखा हो, वह नर हो या नारी। जिस समय उत्तम ब्राह्मण को बुलाए उस समय सावधान होकर उसे दान दे। उसका शब्द और अर्थ ज्ञान का बोधक तथा मनोवांछित फल को देने वाला होता है। इच्छा वाले ब्राह्मण को दिया गया दान संपूर्ण फल को देता है। जो मांगने के बाद दिया जाता है उसका आधा फल होता है। जो सेवक को दिया जाता है उसका चतुर्थांश फल होता है। हे ब्राह्मणों, जिस ब्राह्मण का संपूर्ण परिवार दीन हो तो उसे दान देने में भूलोक में 10 वर्ष तक सुख भोग की प्राप्ति होती है। वेद पाठी ब्राह्मण जो दान देने में वह दाता स्वर्ग में 10 वर्षों तक सुख भोग प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण गायत्री का जप करता है उसे दान देने से सत्यलोक में 10 वर्ष तक उसका फल मिलता है। और विष्णु भक्त ब्राह्मण के दान देने से दाता वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने से कैलाश की प्राप्ति होती है। उन लोगों के उपभोग के लिए दान दिया जाता है। जो दाता रविवार के दिन 10 ब्राह्मणों को दशांग युक्त अन्न का दान कराता है वह दूसरे जन्म में यश वर्ष 10 वर्ष तक स्वस्थ रहता है। अत्यंत सम्मान करना, बुलाना, अभ्यंग लगाना, चरण दबाना, वस्त्र गंध आदि से पूजन, घी मालपुए, 6 रसों वाले भोजन पदार्थ, तांबूल, तांबूल, दक्षिणा, नमस्कार कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए जाना, यह दशांग अन्नदान है। जो दाता रविवार के दिन 10 ब्राह्मणों को दशांग अन्न का दान कराता है वह 100 वर्ष तक स्वस्थ रहता है। सोमवार आदि वारों में अन्नदान का फल वारों उनके गुणों के अनुसार होता है। अन्नदान करने से मनुष्य को दूसरे जन्म में उसे पुनः भूलोक में प्राप्ति होती है। 7 वारों में 10 ग्रहणों को दशांग अन्न का दान देकर आरोग्य आदि फलों की प्राप्त करता है। इसी प्रकार 100 ब्राह्मणों को रविवार के दिन अन्नदान करता हुआ दाता 1000 वर्षों तक स्वस्थ रहकर शिवलोक को प्राप्त करता है। 1000 ब्राह्मणों की अन्नदान देने से 10,000 वर्ष तक सुख भोग करता है। इसी प्रकार सोमवार आदि में भी समझना चाहिए। रविवार के दिन गायत्री के जप से पवित्र चित्त वाले 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान देने से सत्यलोक में आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है। 10,000 ब्राह्मणों को अन्नदान देकर दाता विष्णु लोक को तथा 1,00,000 ब्राह्मणों को दान देकर रुद्र लोक को प्राप्त करता है। विद्या प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को चाहिए कि वे बालक ब्राह्मणों को ब्रह्म बुद्धि से अन्नदान करें। पुत्र प्राप्ति के इच्छुक पुरुष युवक ब्राह्मणों को विष्णु समझकर अन्नदान करें। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक पुरुष वृद्ध ब्राह्मण को रुद्र बुद्धि से अन्नदान करें। कुमारियों को सरस्वती समझकर बुद्धि प्राप्ति की इच्छा से अन्नदान करें। सुख भोग की कामना करने वाले पुरुष को चाहिए कि वे युवती स्त्रियों को लक्ष्मी समझकर अन्नदान करें। आत्मज्ञान के इच्छुक पुरुष वृद्धा ब्राह्मणों को पार्वती समझकर अन्नदान करे। शिल वृत्ति, उच्च वृत्ति तथा गुण दक्षिणा द्वारा अर्जित धन शुद्ध कहा जाता है। उसके दान से
पूर्ण फल मिलता है। ब्राह्मण के दान लेकर से दान ले ब्राह्मण से दान लेकर दिया हुआ द्रव्य मध्य होता है। कृषि और व्यापार से प्राप्त धन अधम होता है। क्षत्रियों का शूरता द्वारा कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार द्वारा कमाया हुआ और शूद्रों का सेवा द्वारा प्राप्त धन उत्तम कहा गया है। स्त्रियों का वह द्रव्य जो उन्हें पिता या पति से प्राप्त हुआ हो, वह धर्म कार्य के योग्य होता है। चैत्र आदि मासों में गाय आदि कही गई 12 वस्तुओं का क्रमानुसार दान करें, अथवा पुण्य काल में इन सब का अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दान करें। गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कूष्मांड, पेठा और कन्या, ये 12 द्रव्य हैं। गौदान से, गव्य पदार्थों से, उपकार करने वाले गोबर से, धन तथा धान्य से आश्रित व्यक्तियों के कष्टों को दूर करना, जल से स्नेह के समान स्नेह से तथा गौमूत्र से भी आश्रितों के कष्टों को दूर करना चाहिए। इसी प्रकार दूध, दही, घी से कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं तथा पुण्यों की वृद्धि होती है, ऐसा विद्वान समझें। हे ब्राह्मणों, भूदान करने से इस लोक तथा परलोक में सम्मान होता है। तिलदान के से बल की बुद्धि तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। स्वर्ण दान से जठ रागरी की वृद्धि, वीर्य शक्ति की प्राप्ति होती है। घृत दान से शरीर की पुष्टि होती है। वस्त्र दान आयु वर्धक होता है। धान्य दान से ऐश्वर्य की वृद्धि, गुड़ दान से मधुर आहार की प्राप्ति, चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि और नमक के दान से 6 रसों की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणों, सब प्रकार के ऐश्वर्य तथा पुष्टि को देने वाला कूष्मांड का दान कहा गया है तथा वो दोनों लोकों में सभी भोगों को देने वाला है। कन्यादान करने से जीवन पर्यंत सुख भोगों की प्राप्ति होती है। पनस, कटहल, आम तथा कैथ, इन वृक्षों के फल भी, केला आदि औषधियों के फल तथा जो लता एवं गुल्मों की उत्पन्न हुए हों, माश, मूंग आदि के फल, शाक आदि, काली मिर्च, सरसों और जिस ऋतु में जो शाक की सामग्री प्राप्त होती है, जिस ऋतु में जो फल तैयार होते हैं, उन्हें ब्राह्मण को दे देना चाहिए है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह क्षोत्र आदि इंद्रियों को तृप्त करने वाले पदार्थों को ब्राह्मण को दे। शब्द, स्पर्श आदि इस प्रकार की वस्तुओं से को देने से 10 दिशाओं से की प्रसन्नता होती है। देवादि ग्रंथों को लेकर स्वयं गुरुमुख से उनका ज्ञान प्राप्त कर कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। इसे आस्तिक बुद्धि कहते हैं। बंधु बांधवों के भय से या राजा के भय से उत्पन्न आस्तिक बुद्धि उत्तम बुद्धि से कुछ कम मानी जाती है। दरिद्र पुरुष उपर्युक्त सभी द्रव्यों के अभाव में अपनी वाणी तथा अपने सत्कर्मों से भगवान की पूजा करें। मंत्र, स्तोत्र, जप आदि की वाणी द्वारा की गई पूजा समझें। तीर्थ यात्रा, व्रत आदि शारीरिक पूजा कही जाती है। जिस किसी उपाय से थोड़ा सा अधिक देवताओं को अर्पण करने की बुद्धि से किया गया कर्म सुख भोग देने वाला होता है, तप तथा दान उन दोनों को ही प्रतिदिन करना चाहिए। अपने वर्ण तथा गुण से शोभित घर का दान भी दें। देवताओं की तृप्ति के लिए दान करने से सभी प्रकार के सुख भोगों की प्राप्ति होती है। इससे इस लोक तथा परलोक में जन्म से ही सदैव भोगों की प्राप्ति होती है और ईश्वर को अर्पण करने की बुद्धि से दान करने से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है,
उसी को धर्म बुद्धि तथा ज्ञान बुद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार परम परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में देश काल पात्रादि वर्णन नामक 15वां अध्याय समाप्त। ओम हरिओम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे